Hey everyone, this is Advocate Farheen Ansari and welcome back to the channel. Well, आज के इस वीडियो लेक्चर में we shall understand the summary of a very simple lesson 2.7 Why We Travel written by Pico Iyer. So let's get quickly started. बच्चों, अगर राइटर की बात करें तो सिद्धार्थ पीको राघवन अय्यर was born in 1957 in England. He is an essayist and a novelist. He was born from Indian parents in England and then he moved to America when he was 7 years old. इसके साथ साथ he loves traveling और इसी वजह से he writes a lot about his traveling experiences. ये लेसन में भी पीको अय्यर ने अपने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस एंड पैशन के बारे में बताया है. तो अगर आपको भी ट्रैवलिंग पसंद है तो आई एम श्योर आपको ये लेसन बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा. अब सबसे पहला सवाल, हम ट्रैवल क्यों करते हैं? पीको अय्यर सेज पहली बार हम ट्रैवल इसलिए करते हैं टू लूज़ आवरसेल्व्स, ताकि हम अपने आप को खो सकें फ्रॉम द स्ट्रेस, बर्डन, डेली रूटीन. लेकिन फिर हम ट्रैवल इसलिए भी करते हैं ताकि हम अपने आप को पा सकें, दैट इज़ टू फाइंड आवरसेल्व्स. ट्रैवलिंग के ज़रिए हम अपने दिल और आँख को खोल लेते हैं ताकि इस दुनिया को एक बेहतर तरीके से हम जान सकें, ताकि हम अपने इग्नोरेंस को दूर करें और नॉलेज को बढ़ाएं और दुनिया के अलग अलग कल्चर्स, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स को हम जान सकें. राइटर ये भी कहते हैं कि ट्रैवलिंग करते वक्त हमें अपने आप को एक यंग फूल कंसीडर करना चाहिए, जो कि हर चीज़ को बड़ी जिज्ञासा के साथ देखता है, पहचानता है और फिर उससे प्यार करने लगता है. अब बच्चों, आगे पीको अय्यर कहते हैं ट्रैवल एंड ट्रैवल में बहुत फ़र्क है. एक का मतलब है हिंदी वाला सफ़र एंड दूसरे का मतलब है इंग्लिश वाला सफ़र. हिंदी वाला सफ़र करने से एक इंसान को किसी न्यू जगह एंड लोगों का नॉलेज तो मिलता है, साथ ही उनके तरफ एक फीलिंग ऑफ कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है और यही फीलिंग तो हम सबको एक बनाती है. राइटर कहते हैं क्योंकि बिना फील किए किसी चीज़ को देखना बेफिक्री है और बिना देखे किसी चीज़ को फील करना अंधापन है. राइटर सेज उनके लिए ट्रैवलिंग का सबसे बड़ा फ़न ये है कि वो अपने बिलीव्स, सोच और सर्टेनिटीज़ को अपने घर छोड़ देते हैं और एक फ्रेश माइंडसेट के साथ अपने घर से निकल के एक नई जगह एक्सप्लोर करते हैं. देन ही सेज आजकल बड़े फैशनेबल वर्ड्स यूज्ड होते हैं टू डिफाइन अ पर्सन एज टूरिस्ट एंड अ ट्रैवलर, जबकि डिफरेंस तो ये है कि एक अपने अजम्पशंस को साथ लेकर आता है जहाँ भी जाता है और एक अपने अजम्पशंस को घर छोड़ के आता है एंड सीज एवरीथिंग इन अ न्यू वे. वरना तो टूरिस्ट तो वो है जो हर चीज़ में कंप्लेन करता है, जैसे ये चीज़ ऐसी नहीं है जैसे हमारे यहाँ मिलती है, और ट्रैवलर वो है जो ग्रम्बल करता है हर बात पे कि यार यहाँ भी सब कुछ तो सेम ही है. ही स्टेट्स जब हम रोड पे निकलते हैं ना किसी जर्नी के लिए, तब समझ आता है कि चीज़ें प्रोविजनल के साथ साथ प्रोविंशियल भी है. मतलब सब कुछ अलग अलग हर जगह है, लेकिन फिर भी हर जगह आपको कुछ ना कुछ सेम मिलेगा. Then he states traveling is like import and export of ideas. आप अपने beliefs, cultures, traditions अपने साथ लेकर किसी नए शहर और लोगों के सामने लेकर जाते हो और ये उनके लिए भी सीखने की चीज़ है. एंड साथ ही when you travel you learn so much about other cultures and beliefs. There is a line in the textbook where the writer says if a diploma can be a passport can be a diploma too. जिसका मतलब ये है कि एजुकेशन के लिए you show your diploma certificates to get your foreign visa. मीनिंग योर डिप्लोमा इज़ योर पासपोर्ट. सिमिलरली आप अपने पासपोर्ट के ज़रिए अलग अलग जगहों पे एक्सप्लोर करके बहुत कुछ नया सीख सकते हो, यानी योर पासपोर्ट कैन बी योर डिप्लोमा. किसी ने सच कहा है, वोएज मीनिंग जर्नी वो नहीं है कि अलग अलग प्लेसेस को डिस्कवर किया जाए, बल्कि वही जगह को एक नई आँखों से देखा जाए. जैसे बहुत दिन घर से दूर रहने पे घर की यादें आती है एंड इम्पॉर्टेंस समझ आता है कि अपना घर क्या होता है, उसी तरह अलग अलग जगह पे जाने से हमारा माइंड सेट, थिंकिंग प्रोसेस, एक्सेप्टिंग पीपल, लोगों को देखने का नज़रिया भी चेंज होता है. इसीलिए तो ट्रैवलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको न्यू जगह इन लोगों का न्यू इंसाइट्स एंड पर्सपेक्टिव दिखाता है एंड साथ ही वो आपको आपके अंदर की उस शख्सियत से भी मिलवा देता है जिसे शायद आप भूल चुके हो. और ये सच है कि आप जहाँ ट्रैवल करते हो आप उनकी वेशभूषा में समाने की कोशिश करते हो. जैसे इफ़ यू गो टू टिबेट, अक्सर इन टेम्पल्स ऑफ बुद्धिस्ट यू फाइंड पीपल traveling there, spending most of the days in temples, listening to the chants and mantras there, making them feel as if they belong there. Again, the writer repeats himself that हम travel दो चीज़ों के लिए करते हैं, खुद के लिए and कुछ unknown, hidden, undiscovered चीज़ों को जानने के लिए. एक अनजान शहर में we are no longer defined by our name, कास्ट, रिलीजन, डिग्री, जॉब. वहाँ हम सिर्फ एक जेंटलमैन है
अब क्योंकि अब यहाँ हमें कोई नहीं जानता, द फियर कि कोई हमें जज करेगा ये भी नहीं होता है, इसीलिए इंसान अपने आप को फ्री करके अपने आप को खोकर खुद को पा लेता है। एक अनजान जगह पे हम अपने रूटीन को छोड़कर लेट तक जागते हैं, अपने इम्पल्स को फॉलो करते हैं, न्यू फूड को ट्राई करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, अपने पास्ट एंड फ्यूचर की फ़िक्र छोड़कर कुछ दिन हम अपने प्रेजेंट में जीते हैं। ऑफ कोर्स इस तरह के जीने में कुछ डेंजर्स भी है कि आप बेफिक्री में अपने होश से दूर हो जाओ, जहाँ लोग आपका गलत फ़ायदा उठा लें। सो while traveling you have to have fun, but you should be careful about your environment as well. फर्दर राइटर अपना व्यू पॉइंट शेयर कर रहे हैं कि वो लाइफ में ट्रैवल क्यों करते हैं। ही सेज, मैं ट्रैवल करता हूँ ताकि नए नए अलग अलग जगहों के लोगों से मिल सकूँ, उनकी आँखों से उस जगह की एक अलग मासूमियत को देख सकूँ, एक्साइटमेंट, काइंडनेस, क्यूरियोसिटी की जो फीलिंग मेरे अंदर है उसे मैं बाहर निकाल सकूँ, अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकूँ और एक बेहतर चीज़ें समझ सकूँ। इसी तरह ट्रैवल करने इज़ लाइक लिविंग अ लाइफ ऑफ मॉन्क। ये सब मोहमाया छोड़कर आप ज़िंदगी की असली खुशी की तलाश में निकल पड़ते हो। एक फेमस फ्रेंच फिलोसोफर अल्बर्ट कैमस का कहना है, ट्रैवल को कोई अगर चीज़ वैल्यूएबल बनाती है तो वो हमारा डर और फियर है। ट्रैवल के दौरान अपनी नॉर्मल हैबिट्स एंड रूटीन को छोड़ना, अपने कंफर्ट से बाहर निकलना, ये कोई ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। Another American novelist Christopher Isherwood says, ट्रैवल करना इज़ लाइक अ क्राइम स्टोरी, जहाँ आप कुछ चीज़ों की तलाश में हो। राइटर सेज, जब मैं वापस अपनी फ़र्स्ट ट्रिप टू साउथ एशिया से घर वापस आया अपने न्यूयॉर्क में, मैंने अपने बेड पे लेट कर बार बार वो मेमोरीज़ को अपने माइंड में रिपीट कर रहा था जो मैंने एक्सपीरियंस की थी। फ़ोटोग्राफ्स को बार बार देख रहा था, अपनी डायरीज़ को बार बार पढ़ रहा था, जैसे मानो आई वाज सर्चिंग समथिंग। अगर किसी ने मुझे इस हालत में देखा होता तो उसे डेफिनेटली ये लगता दैट आई वॉज इन लव। नेक्स्ट ही एक्सप्लेन्स किस तरह वाइल वी ट्रैवल वी अडॉप्ट अदर कल्चर्स, लाइक ही गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ मैकडोनल्ड आउटलेट इन क्योटो सिटी विच इज़ इन जापान, जहाँ आपको तिरियाकी बर्गर्स मिलेंगे विच इज़ अ फेमस सॉस इन जापान। उनकी टेबल्स पे यू विल फाइंड मैप्स ऑफ डिफरेंट टेम्पल्स नियर बाय, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वहाँ आए टूरिस्ट ईटिंग द बिग मैक बर्गर in Japanese style along with famous Chinese oolong teas. What a blend of culture you see when you travel. वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। जब हम ट्रैवल करते हैं हमारा बोलना, चलना, उठना, बैठना सब लोकेलिटीज़ जैसा हो जाता है। So बच्चों, to conclude this lesson, Pico Iyer states that travel is like a journey in our perception and imagination. इसीलिए we should travel with our heart, of course keeping our mind open. Traveling is like a love affair, जिसमें आप सोच सोच के हर चीज़ करते हो, लेकिन थोड़ा बेफिक्र होना भी ज़रूरी है। आपको नई नई चीज़ें भी जानना है, जैसे जानी पहचानी चीज़ों को देख के खुशी भी होती है, लेकिन अनफेमिलियर चीज़ों को ट्राई करने का एक एक्साइटमेंट भी अलग है। So बच्चों, this was the quick summary of lesson 2.7 why we travel. Hope you've understood the same and this helps you in preparing for your exam. Until we meet next time, thank you everyone. Bye bye.